पेंसिल को पिंक कर देना वर्षा ने। करती हूँ करती हूँ। 1 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हुआ असाइनमेंट किया तुमने कल का? हाँ ठीक। मैंने किया, मैंने फोटो नहीं भेजा, मैं अभी भेजती हूँ। कोई नहीं, ये कर खत्म दिया होने के ना, बाद जरूरी भेजती नहीं हूँ अब मैं। मत भेजो, नहीं भी भेजोगे तो चलेगा, बट कर लिया है ना। यस। हाँ, खुद के साथ ईमानदार रहो ना यार, बस। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई किसी का कोई मैसेज अभी तक गया है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आएंगे तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे ये लोग, ठीक है। देखो, आज है 17 डेज और है टॉपिक मैजिक चेक। मैजिक चेक का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि हम होता है ना कि हमें कहीं बैंक से किसी को हम पैसे देते थे, चेक हम डिक्लेयर करते हैं, चेक काटते हैं कि हमें इस चेक में इतना अमाउंट चाहिए, हमें पैसे चाहिए, और हम बैंक को देते हैं तो बैंक हमें वो चेक वो पैसा रिटर्न करता है चेक के फॉर्म में। या किसी क्लाइंट के थ्रू हम मीटिंग जाते हैं, हमारा कोई डील डन होता है तो वो भी हमें चेक पे कट करता है। सेम वे, अगर यूनिवर्स से हमें कुछ चाहिए तो एक ऑर्डर प्लेस करना होता है। अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए या किसी बिल काउंटर पे जाते हैं तो हम पहले रिक्वेस्ट देते हैं, फिर वो चीज हमारे पास आती है। तो अगर आप यूनिवर्स को कोई चीज दे रहे हो तो यूनिवर्स आपको फिर देती है उसी वे में। अब कितने दिन में देगी, कितना कब देगी, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है प्यार से ऑर्डर को प्लेस करना, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कब देगा, बट आपको रिसीविंग मोड में रहना है। द टॉपिक इज मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है। कोई भी चीज तब तक नहीं होती है जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना करे। कहने का मतलब है कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें उसको सोचना है, वो चीज हमें कैसे चाहिए। अगर जब तक हम बोलेंगे नहीं, अगर सपोज कि मुझे जाना है आज शाम को कहीं, मेरा जाने का मन है, मैं अंदर सोच रही, लेकिन उस पे के लिए मुझे डेडिकेट होके सोचना पड़े कि मुझे जाना। आप जब जाते हो तो सिचुएशन ऐसी बनती है, आप अपने रेडी होते हो, कपड़े पहनते हो, फिर क्या करते हो, आप प्रॉपर अपना पूरा बैग तैयार करते हो, पर्स तैयार करते हो कि मुझे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी आपने सोचा है, उसके लिए आपने एक्शन लिया है, वो चीज फिर आपके लाइफ में होती है। तो यहाँ है पे, ये विलियम्स एस ब्रोस ने कहा था, जो बहुत ही फेमस लेखक भी है, कवि भी है। तो जो भी चीजें हो रही है, जब तक आपके अकॉर्डिंग आप सोचोगे नहीं तब तक वो चीजें नहीं होंगी, डिसीजन नहीं लोगे, आप नहीं सोचोगे कैसे क्या करना। अगर आप अपना विश नहीं बनाओगे, विश लिस्ट नहीं बनाओगे, उसको सोचोगे कि ऐसे ही हो जाए, तो नहीं होगा। आपको स्पेसिफिक होके सोचना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे आपके लाइफ में जो भी चीजें हो। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी परिस्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित होती है, जिसे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से धन अधिक आने लगता है। सपोज किसी इंसान के पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दिवालिया निकल चुके होते हैं, बैंकक्रप्ट हो चुके होते हैं। कभी सोचा है कि वो कैसे ओवरकम करते हैं? क्योंकि वो उस चीज पे फोकस नहीं करते कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि मेरे पास जो पहला एसेट्स था, हम उसी के थ्रू अपना काम करेंगे और फिर वो चीज मेरे पास आएगी। कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में इसलिए आता है कि ताकि आपको और पॉजिटिव होके आपको बिलीव करके आगे जाना है। लेकिन हमारी ह्यूमन माइंड सेट का ऐसे प्रोग्रामिंग होता है कि हमारे लाइफ में कोई लॉसेस आता है तो हम लॉसेस को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम सारे प्रॉफिट्स को भूल जाते हैं जो हमने प्रीवियस टाइम में रिसीव किया है, अचीव किया है।
अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज अभी अच्छी नहीं चल रही, तो आप अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो कि आपके पास कितना पैसा हुआ होता था। कभी आपने उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड किया है? कभी आपने ये सोचा कि मेरे पास होता था, लेकिन अभी क्या सोचो, अभी नहीं है। लेकिन पास्ट में जाके देखो कि आप कितने समृद्ध थे, कितने अच्छे से खा रहे थे, कितने अच्छे से पी रहे थे। लेकिन कभी भी आपने उस परिस्थिति में वहां पे जाके अपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। लेकिन जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रॉब्लम पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हो, नहीं है, इतना कुछ बोलने लगते हो, नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा, कोई काम नहीं बन रहा है, मेरा किस्मत खराब है, इतनी सारी नेगेटिविटी आप बोलने लगते हो कि वो सिचुएशन आपकी और वर्स्ट हो जाती है। फिर आप सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कृतज्ञता करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, वहां पे जादू ही प्रकाश फैलने लगता है, उस अंधियार को रोशनी में बदलने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपस दूर धकाती है, और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। जितना शिकायत करोगे उतनी परिस्थिति कम हो खराब होगी, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी परिस्थिति अच्छी होते चली जाएगी। यही नहीं, जब आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं आ, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन के लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं होती है, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता है। हम बोलते हैं ना कि उसके पास बहुत पैसा है, अरे तू तो बहुत पैसे वाली है, यार तुरे तेरे पास सोचना क्या है। हम इस तरह के वर्डिंग यूज करते हैं किसी दूसरे से जब बात करते हैं। अगर वो बहुत अच्छे से खा पी रहा है तो हम मजाक मजाक के बोल देंगे, यार तुझे दिक्कत क्या है, तेरे पास तो सब कुछ है। अब आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि आप सही बोले, कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कंपटीशन की फीलिंग लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपसे बेहतर है वो। इस केस में क्या हो रहा है, वैसी ही एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास नहीं है। जब जैसी सोच हो जाती है, वैसे धन की भी स्थिति वैसी ही हो जाती है। इसलिए किसी के पास अगर आप चाहे इंस्टाग्राम पे देखते हो या आसपास के लोगों को देखते हो, तो उनको अप्रिशिएट करना सीखो। जब आप अप्रिशिएटिव एनर्जी में रहते हो, तो आप एक्चुअली ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट रहते हो। आप जो चीज दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप किसी को पैसे को लेके बोलोगे कि कितना अच्छा है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, इसके पास तो बहुत पैसे आ रहे हैं, वैसी परिस्थिति आपके लाइफ में बनने लगेगी, वैसे सरकमस्टांसेस बनने लगेंगे, वैसे लोग आने लगेंगे, और आपके पास भी धन एक चुंबकीय की तरह आपके पास भी आने लगेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या शब्द किसके साथ कैसे और कब बोलते हो। सब कुछ आपके वाणी पर डिपेंड करता है, आपके वक्ता पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों से अधिक मिलेंगे। जैसे हम कहेंगे यार नहीं कुछ है, आपके पास सचमुच पैसे होंगे भी, फिर आप उसको खर्च नहीं कर पाओगे, या फिर अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में होगा कि आपके पास पैसे होंगे बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, या फिर वो किसी दूसरे चीज में चले जाएंगे। और आपको लगा कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप वैसे वर्डिंग यूज कर रहे हो। तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। जैसे कि अगर आप सोचोगे कि मेरा पैसा खर्च हो जाए, आपके लाइफ में है ना, अनएक्सपेक्टेड वे में बीमारी आ जाएगी, खर्चे अधिक आ जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वहां पैसा चला जाएगा। इसलिए कभी डरो नहीं, पैसे नहीं है तो ठीक है, आ जाएंगे। इस पे एक छोटी सी एक कहानी तो नहीं है, बट छोटा सा सारांश यही है, समरी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या होता है ना, जब भी हम पैसे अपने आप पैसे को सेव करते हैं, तो हमारे मन में ये इंटेंशन होती है कि ये हमारे बुरे दिन में काम आ जाएगा, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाएगा, ये है ना किसी सिचुएशन में काम आ जाएगा। आप ऑटोमेटिक उस पैसे को जब सेव कर रहे हो, आप एक इंटेंशन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होते हो। ये पैसे मैं रख रहा हूँ, मेरे किसी बुरे परिस्थिति में काम आएगा। वो पैसा आप जब आप सेविंग करते हो, तो जब आपके पास वैसे सिचुएशन आते तो पैसा उसी में जाता है। क्यों ना आप ये इंटेंशन सेट करके चलो कि ये पैसा मुझे और ग्रोथ देके जाएगा, ये पैसा मुझे और इन्वेस्टमेंट लेके आएगा मेरे लाइफ में। इसको सेव कर रहा हूँ, बट इससे इससे मैं और चीजें लूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, अच्छी चीजें बनाऊंगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे और चीजें मिलेंगे। आप आज इस तरह का जब माइंडसेट लेके चलते हो ना, तो पैसा आपको रिजल्ट देता है, चाहे वो सेविंग का हो या फिर करेंट का हो या डे टू डे लाइफ का हो। आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो तो वहां आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में डिस्काउंट मिलेगा। बशर्ते कि यूनिवर्स आपके लिए ही काम करता है, वो देखता है कि आप किस तरह की बातें बोल रहे हो, किस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। फेक बोलोगे, फेक फ्रिक्वेंसी कभी भी रेज नहीं होती है, हमेशा ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ही रेज होती है। लेकिन हमें बोला जाता है कि शुरू शुरू में हमें फेक तरीके से करना है, क्योंकि हमारे पास फीलिंग नहीं होती है।
जब आप धीरे धीरे ऐसा करते हो तो आपकी फीलिंग भी वैसे ही बढ़ने लगती है जैसे बाकियों की होती है। इसलिए अपने फीलिंग पर ज्यादा फोकस देना है। कोई भी अगर आप असाइनमेंट इसमें कर रहे हो ना, कोशिश करना कि बहुत खुश होके करो। अगर आपका मन नहीं है उस टाइम पे आप मत करो। लिखना सिर्फ नहीं है, लिखने के बाद कैसा महसूस करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक केस में, हर एक सिचुएशन में यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी कमी महसूस करें, उसे नजरअंदाज करें। जैसे कि आप सबको पता होगा अन्ना रितोरिया के बारे में। उनके लाइफ में कितना टफ सिचुएशन था, बट शी हमेशा बोलते थे कि मेरे पास बहुत पैसे हो, पैसे मनी पर डांस करती थी। बट उसकी लाइफ देखिए रातों रात चेंज हो गई। आज वो किस दूसरे ही प्रोफाइल पे दूसरे तरीके से अपने लाइफ को जी रही है। इसलिए कभी कभी मैंने कितनी बार कहा है कि 3D जो होती है एक डुअलिटी होती है, जो हम जो सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट करती है, जैसा सोचोगे वही पाओगे। इसलिए कभी कभी सिचुएशन को हमें बाइकआउट करना पड़ता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। हम जब ध्यान देना बंद करते हैं वो चीजें हमारे सामने आनी बंद हो जाती है। हम जितने ज्यादा ये सोचेंगे कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं, कुछ तो बेहतर होने वाला है, तो वैसी स्थिति बनने लगेगी। धीरे धीरे होगी बट बहुत अच्छी तरीके से होगी। यह हो ही नहीं सकता है कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो उसी समय उसे लेकर चिंताचूर विचार में सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें उसी समय उसके लिए डर के विचार आपके मन में आ जाए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर धन की लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है। एक माइंड है, एक माइंड में डर नहीं रह सकता और ना ही अबंडेंस रह सकता है। अगर एक माइंड में ग्रेटिट्यूड है तो दूसरे माइंड से सोचोगे कि डर भी है, तो एक जगह दो चीजें नहीं रह सकती है। आपको उसी तरह से चुनना पड़ेगा आप क्या चाहते हो। आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो अपने आप से। आपको डर के साथ रहना तो डर के साथ रहो, वैसी बहुत सारी सिचुएशन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। अगर आपको अबंडेंस माइंडसेट के साथ रहना तो सारी चीजों को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीज आपके लाइफ में काम करेंगे। अगर आप अभी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, बैकअप माइंड चल रहा है कि अरे होगा कि नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप अपने स्पाउस को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो और उसकी सारी गलतियों को आप बार बार रिकॉल कर रहे हो तो ग्रेटिट्यूड काम नहीं करेगा। अगर आप पैसा खर्च भी करो और डर भी रहे हो तो पैसा तो जा रहा है, साथ में साथ आपके अंदर और भी डर आ रहा है, वैसी सिचुएशन आप और अट्रैक्ट करोगे। तो सब कुछ आपके विचार के, आपके भावनाओं पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। और उसी के साथ मिलके एक एक्शन होता है जो हम उसको करते हैं। जैसे एक्शन में क्या हो गया, आप उसे मूवमेंट लेके आते हो। पैसा सोच रहे हो कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन मूवमेंट कब आता है, जब उस पैसे पे आप वहां पे आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो, उसको एक्शन लेना बोलते हैं। एक एक्शन ऐसे भी होता है कि आपने सोचा है कि आपको कैसे क्या करना है, तो एक्शन किस तरीके से ले रहे हो, पॉजिटिव वे में ले रहे हो नेगेटिव वे में ले रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ इन्वेस्ट करूंगा मेरे लॉस आ जाएगा, तो एक्शन आपका क्या है, निगेटिव वाला है। लॉस आना ही आना है। अगर आप ये सोच के करो इन्वेस्टमेंट कि अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ मुझे प्रॉफिट आएगा और आगे का मैं आगे का देखूंगा, बट मुझे ट्रस्ट है कि यहाँ से मुझे अच्छा रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी हो जाए आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो सारी चीजें तभी काम करती है जब हमारे बिलीफ सिस्टम काफी स्ट्रांग होते हैं और हमें हर एक चीज पे है ना वो ओवरकम करना सिखाते हैं। अगर बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो एटीट्यूड के, वो रिजल्ट नहीं लाएगा। आप रिलेशंस में कर लो, किसी भी कर लो। लिखने के लिए ये नहीं बोला लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। क्या आप लिखने के टाइम अच्छा फील कर रहे हो, आप रिलैक्स फील कर रहे हो? अगर मान लो कि बहुत लोगों को लिखने के टाइम पे फीलिंग नहीं आती है, आप लिख लो। उसके बाद वन बाय वन करके मन में उस चीज को पढ़ो, तो अंदर ही अंदर थैंक यू बोलो, फील करो कि आपकी बॉडी में कुछ सेंसेशन हो रहा है। वो सेंसेशन इसलिए हो, जब फील करोगे तो एक्चुअली आप वो एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हो यूनिवर्स में, एनर्जी आपके बॉडी से रेडिएट हो रही है। और फिर वो चीज जब आपके पास आएगी तो मल्टीफोल्ड में कोई भी चीज आपके पास लेके आएगी, चाहे रिलेशनशिप का ग्रेटिट्यूड हो या मनी का हो, हेल्थ का हो, जॉब का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देते हैं। कह रही है कि जितनी बार अगर आपको 1 रुपए भी मिलता है ना, तो आप 1 रुपए के लिए भी ग्रेटिट्यूड दो। ग्रेटिट्यूड
आपकी फ्रिक्वेंसी, ये मत सोचो कि 100 रुपए आएंगे, लाख रुपए आएंगे तो ही मैं खुश होंगे, नहीं। अगर 1 रुपए भी आ रहा तो आपके पास आ रहा है वो पैसा, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस पैसे को, इसलिए आपको हमेशा उस 1 रुपए के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना है, 100 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, क्योंकि आपकी माइंडसेट कैसा है पैसे को लेकर ये डिपेंड करता है। अगर आप 1 रुपए के लिए भी ग्रेटफुल नहीं है तो क्या गारंटी कि आपके पास 1 लाख आ जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओगे? कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अपनी ईमानदारी 1 रुपए के साथ दिखानी है कि भगवान जी आपने जो पैसे दिए ना 1 रुपए, इसके लिए भी थैंक यू। आप 1 रुपए बोलो वो 1000 रुपए देगा, जब आप 1000 रुपए लेके ग्रेटिट्यूड करोगे तो 10,000 देगा, 10,000 करोगे तो 10 लाख, 1 लाख देगा, 1 लाख का 10, 10 का 1 करोड़ भी दे सकता है। अगर आपको इसमें भी नहीं है, जो जो इंसान 1 रुपए में अपने आप को पूरा सेटिस्फाइड कर लेता है ना, उसका पूरे अंदर से जो ग्रेटिट्यूड निकलता है ना, कभी कभी वो 1 करोड़ भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है बहुत इजीली। उसके लिए फिर पैसों का खेलना उसके लिए गेम बन जाता है। उसको पता है कि मैं इसको अट्रैक्ट कर लूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में, जैसे हमारा आइडिया का ही कॉन्सेप्ट ले लो। आइडिया जो हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट था जिसका सिम चला था, वो 5 रुपए उसके पास है। वो सोचता था कि मैं चाय पीऊं या ब्रेड खाऊं, बट उसने वो लाइफ भी सरवाई की, बट उसने कहा कि देख लो जो होगा अच्छा होगा, तो उसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति हो गई, उसके पास इतने सारे एम्पायर हो गए। वैसे ही कभी कभी सिचुएशन आपको इसलिए आती है कि आप क्या हो, आपको टटोलती है आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके अंदर किस तरह की भावना, किस तरह की फीलिंग रेडिएट कर रहे हो। अगर आप स्टिल उस सिचुएशन में रह के अगर आप कोस रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता है, तो एग्जैक्टली आप कुछ भी कर लोगे नहीं होगा। बट उस सिचुएशन में रहकर अगर आप सोचते हो ना कि मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल हो, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि सारी चीजें आपके लिए होने लगेंगे। धन धन कई तरीके से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। कहने का मतलब है कि आपका ऑल ऑफ सडन कोई काम करो, कोई चेक दे देगा, आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, आपकी नौकरी में आपका ये सैलरी बढ़ जाएगी, कहीं कुछ जा रहे हो तो कुछ खरीदोगे तो वहाँ लॉटरी लग जाएगी, अगर टैक्स आपका कट रहा है तो टैक्स में अच्छा खासा आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई गिफ्ट देके चला जाएगा। धन के एक ही पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता है कि आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। धन का सिंपली मीनिंग ये है कि आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, आपको ड्रेसेस भी मिल सकते हैं, आप कहीं जा रहे हो तो फ्री में लंच भी मिल सकता है, खाना भी मिल सकता है, क्योंकि ये सारे कुछ कैसे आ रहे हैं, पैसे से आ रहा है। किसी ट्रिप पे जा रहा हो तो डिस्काउंट मिल सकता है, मल्टीपल वे है आपको पैसों को अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लाइफ में आने के लिए। तो ये मत सोचना कि सिर्फ कैश हाथ में आएगा, अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं, आपको किसी भी वे में मिल सकता है। आपके पास कोई आएगा तो कुछ खाने पीने का सामान लेके आ जाएगा, और आप सोचो कि मैं सोच रहा था। आप जब भी कहीं जाते हो, अगर आपको कोई 1 रुपए का टॉफी भी देना, आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करो, इतना उसके ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो ना कि वो 1 रुपए आपके लिए 1 लाख बन जाए, इस तरीके से ग्रेटिट्यूड किया करो। वो चीज आपके लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और इसे डिस्काउंट पर मिलता है, तो देखें कि किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपने खरीदने की वाली थे, आपने खरीदने की सोची थे। सॉरी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यही होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। जब भी अगर मन में आए ना कि ये चीज मेरे लिए है, और आप डाउट करने लगते हो, तो डाउट को हटा के वहां पे ग्रेटिट्यूड लेके आओ, तो जो भी चीज आपके लाइफ में हो रही है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है, किसी और के लिए नहीं हो रही है। अगर आप जा रहे हो, अगर आपको ऑफिस से कैब प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो भी पैसे का है। कैब भी पैसा लगा है, किसी की कार है, पेट्रोल है, सीट है, बहुत सारे के अप्लायंसेस होते हैं कार में, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो, पेट्रोल के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, हैंडल के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, क्योंकि जो भी चीज आप छू रहे हो कार का, हर एक में पैसा लगा है। जब आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हो तो अबंडेंस आपके लाइफ में कैसे नहीं आएंगे? अगर आप रोड पे भी जा रहे हो ना, तो सड़क पे भी बना हुआ है वो, उसमें भी पैसे लगे हैं, गिट्टी में लगा है, जो भी वहां पे मटेरियल होता है, यूज किया जाता है रोड बनाने के, उस पे लगा है। स्ट्रीट लाइट के लिए ग्रेटिट्यूड करो, वायर के लिए ग्रेटिट्यूड करो, कितना कुछ है। स्कूल में जा रहे हो तो बेंच और डेस्क के लिए ग्रेटिट्यूड करो, घर में रह रहे हो तो हर एक चीज तो पैसे से आई है ना।
ऐसा ऐसा कोई सामान नहीं है आपके घर में जो पैसे से नहीं आया हुआ है। जब आप एक एक कोने को ढूंढने लगोगे ना अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे, तो वो चीज आपके लाइफ में मल्टीफोल्ड होके आती है। इस चीज का ध्यान रखना कि हर कुछ जिसको आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, जिसको आप अच्छी फीलिंग दे रहे हो, वो आपके लिए नए मौके बनाती है, वो आपके लिए नए रास्ते बनाती है आपके लाइफ में, नई ब्लेसिंग्स को लाने के लिए, नए डिजायर को लाने के लिए, नए गिफ्ट को लाने के लिए। इसलिए जितना हो सके ग्रेटिट्यूड करो, लिख के भी करो, बोल के भी करो, महसूस भी करो, हर एक बात पे ग्रेटिट्यूड करो। जो कपड़े पहन रहे हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, कपड़े जो आप यूज करो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि हर एक चीज में पैसा लगा है, उसमें पैसे की एनर्जी है। बिना किसी पैसे के आप किसी चीज को नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि पैसा एक मूवमेंट है, सर्कुलेशन है एनर्जी का। आप एक एनर्जी को सर्कुलेट कर रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एक चैन सिस्टम को बैलेंस कर रहे हो। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आपको कोई सामान खरीदने वाले हैं, और वो आपको उसे उधार या भेंट देता है, क्योंकि वह आपका उस क्या क्योंकि वह क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, और कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसे की बचत से आपका जादुई धन बढ़ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसे अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिससे आपको धन मिल सकता है? कहने का मतलब ये है इस लाइन में कि सपोज कि अगर आपको कुछ सामान चाहिए, ऑल ऑफ सडन आपका दोस्त उसको दे देता है, कह रहे यार तू यूज कर, भी मेरे काम का नहीं है। ये भी क्या है, आपका पैसा वहां बच गया खरीदने के लिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, डिस्काउंट मिल गया, यहाँ आपका पैसा बच गया कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिला। कहीं जा रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइडर है, सपोज एयरटेल का कुछ हम पैकेज यूज करते हैं, मोबाइल डाटा यूज करवाते हैं। कभी कभी किसी पर्टिकुलर ऐप से अगर आप अपना मोबाइल डाटा यूज करते हो, तो वहाँ 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, आपका 50 रुपये बच तो गया। आप बोले 50 रुपए से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, आपके पास वो पैसे 50 रुपए बच गए। आप अगर ऐसी माइंडसेट से रहोगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज है जिसके लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। अगर मान लो कोई चीज काम कर रहे हो, आप बैंक से जा रहे हो लोन लेने के लिए, बहुत लोगों को जीएसटी प्लस लोन देता है, उसका कुछ 6% या 7%, डिपेंड करता है किस चीज का लोन ले लो, उसमें प्लस जीएसटी भी लगता है। बट आपको किसी चीज में डिस्काउंट मिल जाता है, आपको लोन लेने पे भी आपके इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो ये भी एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लाइफ में कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको इस माइंडसेट के साथ जब रहते हो ना कि मुझे हर एक वे में कहीं ना कहीं से यूनिवर्स मुझे ना बेहतरीन तरीके से देता है, तो बेहतरीन चीज आपके लाइफ में होने लगेंगे। आपके कम पैसे में आपको अच्छी चीजें मिलने लगेगी, और बहुत अच्छी, बहुत ही क्वालिटी वाली मिलेगी। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ परिस्थितियों को अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ होगा या नहीं उस वक्त के लिए, क्योंकि आप उन्हें आकर्षित किया था। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास्ट में कुछ चीजें होती हैं, बट हम एहसास नहीं करते, हमें लगता है छोड़ना यार, कि हमें इग्नोर करने की आदत है। लेकिन अगर आप पास्ट में आज जाओगे ना, और आज याद करने बैठोगे, तो आपको एक एक चीज पे समझ में आएगा, अच्छा मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला था, यानी वो मेरी सोच, मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे चाहिए, और वो चीज आपको डिस्काउंट में मिल जाती, तो आप कितने खुश होते हो। मैंने अभी कुछ रिसेंटली शॉपिंग की, मुझे बाय वन गेट वन का फ्री का ऑफर मिला। भले वो मैंने दिमाग दिमाग लगाया कि यार 50-50 का ऐसे हो जाएगा, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिला, इसलिए मैं खुश थी कि मुझे एक ही अमाउंट में दो तरह के प्रोडक्ट अच्छे वाले मिल गए। वैसे आप भी सोचो, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, कोई कपड़े लेने जाते हो, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन कुछ ही मंगवाते हो, आपको हमेशा वहां डिस्काउंट मिलता है। स्पेशली आपको किसी विंटर सीजन में मिलेगा, या फिर समर सीजन का जब एंड होने वाला तो होता है, तब मिलता है। क्या आप उस डिस्काउंट के लिए खुश हो? आपको 10 रुपए भी बच रहे हैं, बट बच तो रहे हैं ना। उस 10 रुपए को ये मत देखो कि 10 रुपए है, उसको ऐसे देखो कि उस 100 करोड़ आपको का डिस्काउंट मिला है। फिर देखो कि आपके माइंडसेट में कैसे शिफ्ट आता है, और कैसे चीजें आपके लिए काम नहीं करती है। सब कुछ हमारा माइंडसेट है, सब कुछ हमारा बिलीफ सिस्टम है, और हमारा इमोशन है। लेकिन जब कृतज्ञता आपके जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादू स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इनमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, सृष्टि का नियम है। सॉरी। जब आप ग्रेटिट्यूड करने में इतना ज्यादा रम जाओगे ना, तो आपको है ना फिर ऐसा फील होगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। और जब ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है, तो पर डे पर मोमेंट आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक होगा। अब लोग दूसरे की लाइफ दूसरे बोलेंगे तो किसी खुशकिस्मत है, लेकिन आपको पता है ना कि आपने यहाँ भी डेडिकेटेड होकर प्रैक्टिस किया है। आप यहाँ ब्लेस्ड नहीं हो, आपने प्रैक्टिस किया है वो चीज, यूनिवर्स के आप फेवरेट बन गए हो। इसलिए यूनिवर्स आपके फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन रहता है, जो सोचते इंस्टेंट हो जाता है।
उसी एनर्जी में, उसी वाइब्रेशन में हम सबको आना है। जब आप ऐसा करोगे तो कहते हैं ना कि आप एक मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स बन जाओगे, मैग्नेट ऑफ पावर बन जाओगे, जो सोचोगे वो होने लगेगा। छोटी छोटी चीजों को लेके जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो ना, चाहे वो पेन हो, पेन का नीब भी क्यों ना हो, क्योंकि आप उस बॉल पेन के थ्रू आप कॉपी पे राइटिंग लिख रहे हो, कितना स्मूथली लिखते हो। कभी आपने उसको ग्रेटिट्यूड दिया, नहीं दिया होगा। कभी आपने पेजेस के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, आपने कभी लाइन के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, आपने कभी प्लेन पेपर के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, कि कितनी स्मूथली आपका पेन चलता है, और आपका कितना अच्छा मन होता है कि आप उस पेपर पर कुछ ना कुछ लिखते रहो। जब आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हो, इस तरीके से सोचते हो, अपने दिमाग को फोर्स देते हो कि और सोचो, और मैं इसमें बेहतर क्या सोच सकता हूँ, ऐसा क्या कर सकता हूँ अच्छे से, ग्रेटिट्यूड, तो आपको माइंड बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट करके रहेगा, आपके अंदर एक थॉट आपका जो फ्लो होने लगेगा, और आप फिर ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से करने लगोगे। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वो परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी आपने ऐसा कर दिया। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति होती है, जो अधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। आप ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हो, बट अगर आप हंस के करोगे ना, थैंक यू यूनिवर्स देने के लिए, सपोज उस समय नहीं आ रहा है, एक एक लाइन पढ़ो, आईज क्लोज करो, उसको फील करो, जैसे कि आपने कल के दिन में कुछ खाया होगा। उस मोमेंट पे जाओ, याद करो कि यार कल मैंने कितना टेस्टी खाना खाया था यार, वो पर्टिकुलर के चटनी खा के तो मन लग रहा था कि मैं क्या बोलूं, बहुत खुशी हो रही थी। स्माइल करके आप उसको बोलोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो चीज क्या होगा, आपकी बॉडी एनर्जी क्रिएट करेगी, आपका माइंड पूरे बॉडी कनेक्ट हो जाएगा, फील करेगा, शरीर का हर एक सेल उस ग्रेटिट्यूड को फील करता है। वो आपके, कहते हैं ना कि हम सबका एक ब्लेसिंग बॉक्स होता है, वो सारी चीज आपके ब्लेसिंग बॉक्स में कनेक्ट होती है, और टाइम टू टाइम वो आपके पास आते रहती है, पैसों के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, गिफ्ट के रूप में, अच्छे प्रमोशन के रूप में, अच्छे जॉब के रूप में। आप अपनी ब्लेसिंग्स कलेक्ट करो, आपको बाकी चीजें मिलते चले जाएंगे, बट अपने फीलिंग को, इमोशंस को हमेशा चेक करते रहना कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तो मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस है। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रख के काम किया। मेरे पास कार नहीं थे, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल चल के जाती थी, लेकिन हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। यानी ये एक अपार्टमेंट में रहती थी, इसके पास 2 सूटकेस था, बहुत सारा चीज नहीं था, एक छोटा सा कंप्यूटर था जिसको गोद में लेके काम करते थे। मैंने अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थे। यानी हम कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वो ये बता रहे हैं। सपोज कि आप जिस सिटी में रह रहे हो ना, वहाँ की सिटी के लिए ग्रेटिट्यूड करो, वहाँ की मिट्टी के लिए ग्रेटिट्यूड करो, वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड करो, वहाँ के सर्विस के लिए ग्रेटिट्यूड करो। जब इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि के लिए, भगवान की बनाई हुई जगह के लिए, भगवान के बनाए हुए लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, वहां के जमीन और मिट्टी के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। क्योंकि दिल्ली का अभी वेदर, मुंबई का वेदर और पंजाब का वेदर डिफरेंट होगा, इसीलिए। ठीक है। तो जब आप हर एक जगह का ग्रेटिट्यूड करते हो, तो आप अपनी नियामतें को बढ़ा रहे हो, आप अपने लिए ब्लेसिंग्स को खोल रहे हो, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज का डोर ओपन कर रहे हो। जो भी चीजें आप कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। जब आप अपने लिए करो, तो अच्छे होके करो। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उसके उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, सुनना इसको ध्यान से, जिसमें 4 प्लेटें, 2 चाकू, 4 कटोरे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर मैं पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक ऐसी टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई, मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और एक कार उधार देने का निर्णय के लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए, तो मेरे पास जीवन के सबसे बेसिक बुनियादी भौतिक वस्तु के साथ में जुड़े थे, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और मैं कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह से फैलता है। सोचो, जिस लड़की के पास एक रेंटेड अपार्टमेंट पर रह रही थी, उसके पास खाने के लिए लिमिटेड चीज थी, सोने के लिए सब कुछ लिमिटेड था। जिसने जिस ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, तो उसके एक रिलेटिव ने उसको कार के साथ ड्राइवर भी दिया, जिससे उसका जाना आना इजी हो गया। तो सोचो कि यूनिवर्स कैसे किसी चीज को क्या चीज प्रोवाइड करता है आपके लाइफ में। जो भी सिचुएशन है, आप ग्रेटिट्यूड करो, उसको कैसे फील करेगा, वो यूनिवर्स का डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा बस एक काम है, ग्रेटिट्यूड करना दिल से खुश होके, बाकी चीजें आनी होगी, अपने आप आ जाएंगे। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए एक जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं।
इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड ऑफ बैंक द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे। यानी ग्रेटिट्यूड ऑफ द बैंक यूनिवर्स का मतलब है कि यूनिवर्स एक ऐसा बैंक है जिसके पास अनलिमिटेड अरबों खरबों से भी ज्यादा पैसे हैं। आप जब उसको बोलते हो ना तो वो आपको देता है। सपोज कि आपको भी 50,000 रुपए चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम पे ध्यान रखना। 50 लाख मांगोगे नहीं मिलेगा, बोलना कि मुझे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। आपको एक चेक क्रिएट करना है, वो अमाउंट डालना है, पर डिक्लेयर करोगे आपको वो चेक किस लिए चाहिए। जब आप इस तरीके से करते हो तो चेक भी सैंक्शन हो जाता है यूनिवर्स के बैंक में। जितना भी आप धन पाना चाहते हैं चेक पर भर ले, साथ ही अपना नाम, आज की तारीख डालें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जो आपको पता चलेगा कि अब से क्या खरीदने वाला है। सपोज कि अगर आपको मोबाइल लेना है तो मोबाइल लेने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए लिखो, और आप फील करो कि वो मोबाइल आपको उस पैसे से मिल गई और आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। तो वो चीजें वैसे ही काम करेगी मैजिक के रूप में। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं करेंगे। देखो, अगर आप सिंपली पैसे मांगोगे तो पैसे से क्या करोगे, आप क्लियर नहीं हो कि आपको पैसे क्यों चाहिए, तो पैसे क्या क्या करोगे। अगर आप क्लियर हो कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आपकी एक्साइटमेंट घर को लेके ज्यादा होगी, ना कि पैसे को लेके। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस घर के साथ जुड़ी है, पैसे के साथ नहीं। पैसा तो क्या है, आप चलता फिरता सामान है, आज आया कल खत्म। लेकिन आपके पास जब कोई चीज लेते हो तब कितना खुश हो जाते हो कि यार ये मैं सोच रही थी मेरे पास आ गया। जैसे मेरे पास वो बुक आ गए, आज भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे पास बुक आ गई, पीडीएफ के फॉर्म में आ गई, मुझे यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया, मेरे पैसे खर्च नहीं हुए, मेरे पास एक मीडियम बना यूट्यूब, यूट्यूब में एक नंबर मीडियम बना, मैंने पिंग किया, मुझे आ गया। यूनिवर्स ऐसे करता है। मैं किसके लिए खुश थी कि मुझे किताब मिल गया, मेरे लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे पास पैसे आते शायद मैं नहीं लेती, मैं सोचती कि यार कुछ और काम कर लेते हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन था कि मुझे बुक चाहिए, बुक मिल गई मुझे। पैसे का नहीं था, बस मेरा काम था जो चीज मेरे पास आनी थी। वैसे ही अगर आपको जो चीज चाहिए ना, उसके लिए आप सोचो कि वो आपको मिल चुका है, एक अमाउंट फिक्स करो, वो चीज आपके लाइफ में आ जाएगी। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोग्राफी करवा सकते हैं या उसे फोन से स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv या मैजिक चेक वेबसाइट पे ढेर सारे कोरे मैजिक चेक मिल जाएंगे। मैजिक चेक का आप गूगल करोगे तो मैजिक चेक मिल जाएगा। आप उसको प्लेन पेपर पे बना लो, अपने हाथ से प्यार से बनाना, अमाउंट फिक्स कर देना, किस चीज के लिए आपको चाहिए वो आप मेंशन कर देना, मैं आगे बताऊंगी। यदि आप चाहो तो पहले मैजिक चेक की छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट से शुरू मत करना, सपोज आप 5,000 या 10,000 से शुरू करना, 2,000 से शुरू करना। बिलीफ सिस्टम अगर आपको लगता है कि मैं इतना अट्रैक्ट कर सकती हूँ तो आप उतना ही अमाउंट उस चेक में डालना। छोटी धनराशि मिलने के बाद अगले चेक की राशि बढ़ा सकते हैं। मान लो कि एक चेक आप पर आज डिक्लेयर हो गया 2 दिन के अंदर, तो आप दूसरा भी चेक अपने लिए बना सकते हो सेम फॉर्मेट में। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह होगा कि जब आप यह जादू मिल जाएगी तो आप जान जाएंगे कि आपको आप आपने यह कर दिया। मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने चेक क्रिएट किया था, आपको चेक मिल गई। मुझे याद है कि एक मेरी नोन थे, मतलब ऐसे ही सेशन में लड़की मिली थी मुझे। वो मैजिक बुक की प्रैक्टिस किया था, उसने एक 15 लाख का या 30 लाख का चेक बनाया था। उसका बिलीफ सिस्टम काफी अच्छा था, उसने एक सेशन किया था मैजिक बुक का, उसको 30 लाख उसने बनाए थे। और जैसे ही 15 दिन के अंदर उसके फादर ने उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी कि ये तुम्हारा है। अमेजिंग। और 50 लाख की प्रॉपर्टी उसके फादर ने कर दी। तो उसका बिलीफ सिस्टम बहुत बेहतर होगा। बोला कि मैंने एक किया, इसलिए उसके लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना एक बहुत ही सिंपल टूल हो गया था। बहुत इजीली वो मनी अट्रैक्ट करती थी, वो नहीं सोचती थी कैसे आएगा। वैसे उसने सोचा कि उसको 10,000 की घर ही चाहिए। उसने पहन शोरूम में गई, पहन के देखा, फीलिंग ले घर आ गई। 4 दिन के बाद उसने 10,000 की घड़ी ले ली, क्योंकि उसके पास वो फीलिंग थी, फीलिंग ऑफ स्टेट में थी कि मेरे पास घड़ी आ चुकी है। वैसे ही फीलिंग ऑफ स्टेट में रहो कि मेरे पास ये चीज आ चुका है, वो चीज आ जाएगी। आप आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है। और आप जो कृतज्ञता वो खुशी महसूस करेंगे, उससे अधिक बड़ी राशि का मिलना अधिक अविश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब मैजिक चेक का विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे उस निश्चित चेक के बारे में सोचो जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मानी जो चीज चाहिए, आपको घर चाहिए, सोचो उस घर के बारे में, विजुअलाइज करो कि वाह मैं उस घर में रह रही हूँ, उसकी एंट्री ऐसी, उसका बेडरूम ऐसा है, किचन ऐसा है। कितनी खुश और ऑब्जेक्ट को हाथ में थाम के मन में एक तस्वीर लाए, तस्वीर मतलब इमेजिन करे, और धन से अपनी मन चाहे चीज खरीदने का चित्र देखे।
इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले, यानी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील करे, ग्रेटिट्यूड फील करे। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर, नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए एक तस्वीर में देखें कि आप इन मनचाहे चीज सचमुच किसी स्टोर पर खरीद रहे हैं। जब भी आप विजुलाइज करो, सोचो कि आप इस चीज को खरीद रहे हो, आप अमाउंट पे कर रहे हो। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो तस्वीर देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांचक और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए आप अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज के बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज मिल चुकी है। आपको फीलिंग ऑफ द स्टेट में हमेशा रहना है, ये सोचना कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल चुका है। जब आप ये कदम पूरा कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखाई देता रहे। दिन में कम से कम दो और बार और बार और मैजिक चेक अपने हाथ में ले, या तस्वीर देखे कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैजिक चेक को अपने पास रखना, फील करना। कोई भी चीज अगर हमें चाहिए होता है तो हम टच करते हैं, जैसे कपड़ों को टच करते हैं तो बोलते हैं, कितना सॉफ्ट है। वैसे ही चेक को लेना, वो सोचना कि ये मेरा चेक है, ये पैसे मुझे मिल रहे हैं और मैं अपनी चीज उससे खरीद रही हूँ। जो भी आपको चीज चाहिए आपको मिल चुका है, उसके बारे में विजुलाइज करना, फीलिंग लाना कि वो चीज आपके पास है और आप बहुत खुश हो, लोगों को बता रहे हो कि यार मैंने इसको ले लिया है। अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें, मानो वो चीज आपको सचमुच मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ। आप कभी भी इसकी अति नहीं कर सकते, यानी अति करने का मतलब है कि इससे जो भी चाहे आप कर सकते हो। अति का मतलब कि ज्यादा उस पर डेस्परेट मत हो जाना, चाहिए चाहिए चाहिए, उसको प्यार से करके लेट गो कर दो। एक जुनून सवार मत कर लेना कि इस चेक से मुझे पैसा आना, ये क्यों नहीं आ रहा, क्यों तो करना ही मत। सीधे बोलना कि मेरे पास आ रहा है। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रखे जहां आप इसे दिन में हर बार देख सके। ऐसे जगह रखना जहां आप देख सकते हो। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण पे, फ्रिज पे, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जहां आपको कंफर्टेबल रखे आप उस मैजिक चेक को रख सकते हो। और दिन में 2-3 बार देखो, फील करो कि वो चीज मिल चुका है। अपने पर्स में रख सकते हो, अपने फोटो एक क्लिक कर करके अपने मोबाइल में रख सकते हो, या फिर मैं कहूँगी हार्ड कॉपी रहेगा तो अपने साथ ही कैरी करना, अपने नोटबुक में रखना। जब भी खोलो तो आपको देखेगा तो अच्छा लगेगा, फीलिंग होगी। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया है, और कृतज्ञ बने रहें कि आप अब आप जो करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो पा या कर चुके हैं। मतलब आप यही हमेशा बताया जा रहा है कि जब भी आप चेक लो तो आपको लगे कि वो चीज मेरे हाथ में आ चुकी है, आप बहुत खुश हो। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या किसी जादुई तरीके से वो सामान मिल जाए जिस स्थान को धन का खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई धनराशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक का अभ्यास आप जितने लंबे समय तक करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में किसी को कुछ है दिक्कत तो मुझे बताए, मैं बता देती हूँ क्या करना है, क्योंकि मीटिंग खत्म हो जाएगी कुछ मिनट में, तो रिज्वाइन कर लेना। असाइनमेंट बता रही हूँ। अपने नियामतें गिनना है हमें, और नियामतें गिन के हमें लास्ट में वही बोलना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने मैजिक चेक में वो धन राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपना नाम और आज की तारीख लेकर। जैसे हम चेक बनाते हैं ना हार्ड कॉपी वाला, वैसे ही आपको पेपर पे चेक बनाना है, या फिर आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। मैजिक ट्रिक को अपने हाथ में थामे कल्पना करें कि वो खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, या महसूस करें कि अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। मैजिक ट्रिक अपने हाथ में ले जाएं और किसी ऐसी जगह रखें जहां वो आपको अक्सर दिखाई दे रहा है। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले लें। मीटिंग ऑफ होगा तो रिज्वाइन कर लेना आप लोग। या तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कृतज्ञता के साथ महसूस करें मानो वो सब कुछ आपको मिल चुका है। दिन के अंत में उस मैजिक चेक को आप कहीं भी रख दें और ये सोचे कि वो आपको मिल चुका है, जिससे चीज में आप जो जो चीज आप खरीदना चाहते हैं। और ये मैजिक चेक आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक की फोटोकॉपी स्कैन करा ले फिर।